ठीक है, सबसे पहले तो हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? एनीवन? नो? नाम सजेस्ट कर रहा है? ओहो, नाम सजेस्ट कर रहा है। पेयर है तो दो की बात होगी, और ऑर्डर है तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। जैसे कि ए कोमा बी, ये एक ऑर्डर पेयर है। अब ए कोमा बी लिखा हुआ है तो उससे आप क्या क्या समझेंगे? पहली चीज, कोमा के पहले वाला कोमा के पहले वाले के ही बराबर होगा, कोमा के बाद वाला कोमा के बाद वाले के ही बराबर होगा। दूसरी चीज, एक ऑर्डर चलेगा भाई, कोमा से पहले कुछ है, कोमा के बाद कुछ और है। हम इसको बी कोमा ए नहीं लिख सकते, ठीक है, हम इसको बी कोमा ए नहीं लिख सकते क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। कोमा से पहले ए आ रहा है तो कोमा से पहले वाले की ही बराबर होगा। क्लियर है? तो यानी कि हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ए कोमा बी एक्स कोमा वाई के इक्वल है तो ए बराबर होगा एक्स के और बी बराबर होगा वाई के, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है इसलिए। क्लियर है? पक्का? अब ये जो ऑर्डर पेयर होता है ये बेसिकली हम कहाँ देखते हैं? बेसिकली हम कहाँ देखते हैं? वो 10वीं में बहुत देखा है यार। कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि मैं अगर जनरली बात करूं तो ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स इन जनरली ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमेशा नहीं करेगा भाई, ठीक है। ये ए और बी जो है ना, ये एलिमेंट्स होंगे किसी ना किसी सेट के। क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे किसी ना किसी सेट के। और कोमा के पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट को बिलोंग करता है, कोमा के बाद वाला एलिमेंट को बाद वाले सेट को बिलोंग करता है। किसमें क्या कैसे वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इतना समझ आया? तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कोमा से पहले वाला कोमा से पहले वाले के, कोमा के बाद वाला कोमा के बाद वाले के। क्लियर है? इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, तो n आ गया 0 और m प्लस n आ गया 3, तो m आ गया 3। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एनीवन? नो? कार्टेशियन प्रोडक्ट पहली चीज तो दो सेट के बीच में डिसाइड होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच में डिसाइड होता है। ये क्या होता है? ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सेट ऑफ सारे ऑर्डर पेयर के सेट होंगे, सच दैट ये जो है आपका कोमा से पहले आ रहा है वो क्रॉस के पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, कोमा के बाद बी आ रहा है तो वो क्रॉस के बाद वाले सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कहने का मतलब अगर मैं एक सेट ले रहा हूं 1 2 3 और मैं बी सेट ले रहा हूं ए कोमा बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इसका एक एलिमेंट उठाओ, सबके साथ ऑर्डर पेयर बना दो। इसके क्या बनेगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसमें प्रॉब्लम है? ये देखा, ए कोमा बी, कोमा से पहले ए आ रहा है, कोमा से पहले देख कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? क्रॉस से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब रिलेट हुआ। कोमा के बाद यहाँ बी आ रहा है, बी किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को, दूसरे वाले को, क्रॉस के बाद वाले को, बी को कर रहा है। देख कोमा के बाद ए बी आ रहा है, वो बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? यशिका बताइए बेटा।
नो आइडिया। इसका एक पकड़ो सबके साथ, a,1 बिल्कुल सही। हाँ, फिर b,1, b,2, b,3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा बच्चे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यहाँ 6 आ रहे हैं, नीचे बी क्रॉस ए में कितने आ रहे हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए के बराबर होगा ये हमेशा, और ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। कोई इशू भाई? इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2, 3 2 ज़ा ईजी, कोई प्रॉब्लम? पक्का? नेक्स्ट, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर है, हाँ कि ना? गलत, तू तो नींद में है अभी। बराबर लग रहे हैं इधर को। बराबर दो सेट कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो। क्या 1,a,1 इक्वल होगा? ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, तो ये बराबर नहीं होंगे जनरली, इन जनरल ये बराबर नहीं होंगे, पहली चीज समझ आई। लेकिन ये बराबर भी हो सकते हैं। ये बराबर होने की सिर्फ 2 ही कंडीशन है। पहली क्या है? हाँ, ये सेम सेट हो जाए, ए मतलब ए और बी बराबर हो जाए तो ये इक्वल हो जाएंगे भाई। अगर मैं 1 2 3 यहाँ 1 2 3 हो जाए तो 1 2 3 का 1 2 3 से करूँ या 1 2 3 का 1 2 3 से करूँ, बात तो सेम ही पड़ेगी भाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज अ नल सेट। अगर एक भी नल सेट आ गया तो ए क्रॉस बी 5 हो जाएगा, ए क्रॉस बी 5 और बी क्रॉस ए भी 5, तो दोनों बराबर हो जाएंगे भाई अपने। नल सेट होगा अगर मान लें यार एक ए और बी में से कुछ भी ना हो। नल सेट मतलब अगर मैं तेरे को बोलूँ 1, एक सेट है 1, एक सेट है नल सेट, क्रॉस प्रोडक्ट कर, क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, कभी कभी पर बोलना नहीं, वो वेक्टर में चला जाता है कभी कभी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस सेट का इसके साथ, तो आंसर क्या आएगा? फाइनल सेट, खाली सेट। ये भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है, 2 नल सेट बराबर होते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? पक्का? अब जैसे मैंने ऑर्डर्ड पेयर बताया ना, ऐसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होते हैं भाई। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे उसमें। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ एक सेट है 1,2, इसको क्रॉस करना है मेरे को ए कॉमा बी के साथ, और इसको क्रॉस करना है मेरे को ई के साथ। ठीक है, सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो रहा है ये बेसिकली। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करो पहले। ए क्रॉस बी कितना होगा? 1A 1B 2A 2B। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? अब इसको क्रॉस करना है मेरे को सेट ई के साथ, तो ये बनेगा 1, A, E 1, B, E 1, 2, A, E 2, B, E। ये बन जाएगा 1 AE 1 BE 2 AE 2 BE। बात समझ आई? इसमें कितने एलिमेंट है? आपका नाम क्या है? प्रज्ञा। इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है? 2 2 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 4, 1 2 3 4। ये फॉर्मूला वैलिड हो गया ना यहाँ भी भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। यहाँ पे मैंने 2 का बताया है, ऐसे 3 में क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एन ए एन बी एन सी। क्लियर? ऑर्डर ट्रिपलेट समझ आ गया? ऑर्डर मैटर करेगा। फाइव, क्लियर? लिख दो। क्या बोला तूने? करेक्ट। ये होगा एन ए इंटू एन बी
एन ए कितना है 5, एन बी है 2, ये हो गया 10। ये तो सबका ही आ गया था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात है इसमें, ध्यान से देखना वानी इधर ए क्रॉस ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एन ए इंटू एन ए क्या होता है, एन ए का होल स्क्वायर, और एन ए क्रॉस ए कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे भैया। पहली चीज़ तो ये समझ आ गई मेरे को, 3 एलिमेंट का सेट है भाई, ठीक है। तो ए सेट में लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने की। अब ये ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट ये, एक ये एक ये, 2 एलिमेंट है। तो कॉमा से पहले वाला इस ए को बिलोंग करेगा, क्या क्या है कॉमा से पहले, ए और बी, और कॉमा के बाद वाला इस ए को बिलोंग करेगा। अरे भैया दोनों ए ही तो हैं, कॉमा के बाद वाले में बी और सी आएंगे, बी यहाँ ऑलरेडी है तो सी आएगा बस। तो सेट ए में क्या है, ए बी सी है, समझे। तो यानी कि मुझे निकालना क्या है, ए बी सी क्रॉस ए बी सी, ये निकालना है, खत्म। ए ए बी आ चुका है ए सी, बी ए बी बी, बी सी आ चुका है सी ए सी बी सी सी। रिमेनिंग एलिमेंट्स, बात समझ आई सबको। पहले सुन लीजिए, जैसे एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी ए बी, हमने यही एग्जाम्पल लिया था ना सबसे पहले। इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को करना पड़े तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 3 2 6, 1 2 3 ए बी। तो मैं ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरो डायग्राम से, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, खत्म। एरो डायग्राम, कुछ है इसमें यार, समझ गए ना। बस जो चीज़ मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा था वो मैं एरो से समझा दिया हूँ आपको, ठीक है जी। ये है ए क्रॉस बी, ऐसे बी क्रॉस ए में बी यहाँ नहीं बनेगा भाई, बी क्रॉस ए में बी यहाँ बनेगा, ए यहाँ बनेगा, ठीक है। उल्टी एरो मत मार देना, मैं लिख देता हूँ, फिर तुम बाद में बोलोगे सर आपने करवाया था। 1 2 3 बी क्रॉस ए, ये बी है ये ए है, 1 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये बन जाएगा बी क्रॉस ए। रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। रिलेशन का सिंपल सा मतलब है हाउ अ थिंग पर्सन और समथिंग इज रिलेटेड टू अदर थिंग पर्सन और समथिंग। बेसिकली हिंदी में बात करें तो संबंध, रिलेशन मतलब संबंध। संबंध की बात उठी है तो एक फैमिली ये हो गई, दिस इज फैमिली ए, दिस इज फैमिली बी, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब 2 फैमिलीज हैं, दोनों फैमिली दोस्त की मान लो, चाचा चाची जिस मर्जी की मान लो, कुछ रिश्ते होंगे इनके साथ। तो अगर 2 फैमिलीज हैं यार, एक फैमिली के दूसरे फैमिली के साथ हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ रिश्ते होंगे, हाँ कि ना, पक्का। तो हर बंदे के साथ रिश्ते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एक रिश्ते, ए का छोटे ए से, ए का छोटे बी से, ए का छोटे सी से रिश्ते होंगे कुछ ना कुछ, ऐसे बी के साथ होंगे, ऐसे ही सी के साथ होंगे। ये सारे रिश्ते लिख दिए मैंने यहाँ पे, सारे रिश्ते आ गए। टोटल कितने रिश्ते लिखे मैंने, 9 रिश्ते, 3 × 3 9 रिश्ते हो गए। बेसिकली मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया है, रिश्तों का मतलब ये हो गया, ठीक है भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ फैमिली और फैमिली बी में हो गई लड़ाई, जो कि यूजुअली हो भी जाती है भाई, नथिंग न्यू इन आवर हिंदू कल्चर, ठीक है। तो भाई मान लो ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, बाकी कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ये सिनेरियो पॉसिबल है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है सब एक दूसरे से लड़ पड़े, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा भाई, पॉसिबल है। एक ये भी हो सकता है ए सिर्फ ए से बात कर रहा, बाकी कोई किसी से बात नहीं कर रहा। कितने भी सिनेरियो पॉसिबल हो सकते हैं, हाँ कि ना। तो कितने सिनेरियो पॉसिबल होंगे,
नो नो। कितने पॉसिबल होंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बात करते हैं। रिलेशन जो होगा ये हमेशा सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा इफ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में रिलेशन डिफाइंड हो रहा है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब मेरे को बताओ ए बी बी सी सी इसमें आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो ये सबसेट हुआ ना, इसका छोटा सेट हुआ ना ये इसका। तो रिलेशन जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का? अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन कर रहा हूँ तो ए क्रॉस बी का, बी टू ए डिफाइन कर रहा हूँ तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 सेट बी ले लिया, ए कोमा बी, ठीक है। रिलेशन जो है ए टू बी डिफाइंड है, किससे किस में डिफाइंड है? ए टू बी डिफाइंड है तो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। अगर ए टू बी डिफाइंड है तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या बराबर हो सकता है। अगर बी टू ए डिफाइंड है तो बी क्रॉस ए का सबसेट या उसके बराबर हो सकता है। सबसेट मतलब छोटा सेट, ठीक है। ए टू बी डिफाइंड मतलब इसके इससे रिश्ते बताने हैं, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट का फिर छोटा पार्ट होगा कुछ ना कुछ। अब मैं एक रिलेशन R1 डिफाइन कर रहा हूँ, 1A 2B। मैं एक R2 डिफाइन कर रहा हूँ, 1A B2। मैं एक R3 डिफाइन कर रहा हूँ, 1A 1B 2B। एक R4 डिफाइन कर देते हैं, 1A 2A 3A B3। क्या R1 A टू B रिलेशन है? ए से बी में रिलेशन है R1? मयंक है? ठीक है भाई, प्रज्ञा कह रही है तो है, मान लेते हैं। R2 A टू बी रिलेशन है? है? क्यों नहीं है भाई? करेक्ट भाई। कोमा से पहले वाला एलिमेंट ए टू बी है तो किसको बिलोंग करना चाहिए? ए को। यहाँ पे बी पहले आ गया, क्या बी ए को बिलोंग करता है? तो इसलिए ये रिलेशन नहीं है, ये ए टू बी नहीं है। ये वाला ए टू बी है, ये वाला 1 कोमा यानी 1, ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? करेक्ट, ये नहीं है क्योंकि बी कोमा 3 आ रहा है भाई यहाँ पे। अगर मैं इसको 3 कोमा बी कर देता, सॉरी, तो होता। अगर मैं एक बात बता, इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, तो ये रिलेशन किससे किस में होगा? बी टू ए रिलेशन डिफाइन होगा। बात समझ आ गई? सोच लो, पक्का? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? अबे रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। अगर ए टू बी डिफाइंड है तो यही होता है, यानी कि ए क्रॉस बी एक सेट होता है, ये तो पता है तुम्हें। एक सेट के कितने सबसेट होंगे वो उतने रिलेशन होंगे, मानते हो? पक्का? सबसेट क्या होते हैं? एक सेट के छोटे छोटे सेट। तो ए क्रॉस बी एक सेट है, ए क्रॉस बी जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? एन ए इंटू एन बी, इतने एलिमेंट्स होंगे। अगर इतने एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे इतने एलिमेंट्स के? अगर इतने एलिमेंट्स हैं मेरे पास एक सेट में, तो इन सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं इन एलिमेंट्स के? तूने सेट पढ़ा है ना यहाँ पे? गलत।
उससे मुझे उम्मीद थी। इतने टोटल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? नॉन एम्प्टी रिलेशन इतने होते हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी रिलेशन इतने होते हैं। अब ये क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना। दोबारा से सेट पे पहुंच जाता हूँ मैं। एक सेट है ए, 1 2, कितने एलिमेंट है? 2, ठीक है, 2 एलिमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस कितने सबसेट बनने चाहिए? 2 की पावर 2, 4 सबसेट बनने चाहिए। आप सिंपली ऐसे सोचो ना यार, सबसेट का मतलब छोटा सेट होता है। अब हर एलिमेंट के पास चॉइस है, इसके पास 1 के पास चॉइस है 2, या तो वो सेट में आएगा या सेट में। 2 के पास कितनी चॉइस है? 2, या तो वो सेट में आएगा या सेट में। 2 इंटू 2 कितनी चॉइसेस होगी टोटल? 4 कॉम्बिनेशन हो गए चॉइसेस के। कैसे हो गए 4 क्वेश्चन? एक हो गया 5 कि भाई ना 1 आ रहा ना 2 आ रहा। एक हो गया 1 कि भाई सिर्फ 1 कह रहा है भाई मैं आऊँगा, 2 कह रहा है मैं नहीं आ रहा। एक हो गया 2 आएगा, ये नहीं आएगा। एक में दोनों आ जाएंगे, 4 सबसेट बन गए, हाँ कि ना, कोई दिक्कत? तो यानी कि कहने का मतलब ये, जितने सेट में एलिमेंट्स होंगे सबके पास कितनी चॉइसेस होंगी? 2। तो वो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? एन ए इंटू एन बी। सबके पास दो चॉइस है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? एन ए इंटू एन बी टाइम्स 2 की पावर एन ए एन बी। पक्का? हाँ, 3 मतलब 1 2 3। हाँ, अगर सेट में 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट, इससे मत कंफ्यूज कर। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाए तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट्स बनेंगे। बना के दिखाऊं? बी नाम ले लेते हैं, 1 2 3। 8 कैसे बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, दो चॉइस है सबके पास। कैसे? एक बनेगा 5, तीनों ने मना कर दिया। एक बनेगा सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3 कि भाई ये अकेले आएंगे, मैं किसी के साथ नहीं आऊँगा, कह दिया। फिर कह दिया भाई चल हम किसी के साथ आने के लिए तैयार हो गए, 2 3 1 3। फिर कह दिया चल यार सब साथ ही आ जाते हैं, क्या रखा लड़ाई बैर में। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ आई? तो मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उतने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हर नंबर ऑफ रिलेशन में देखो एक 5 आ रहा है। 5 कौन सा होता है? एम्प्टी सेट होता है। अगर मैं बोल दूं नॉन एम्प्टी रिलेशन बताओ भाई कितने हैं, तो 5 हटा दो। 5 कितने होते हैं? 1 होता है, 1 हटा दिया, खत्म। क्लियर? पक्का? लिखो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मानी नोट्स पढ़। करेक्ट। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4, 2 इंटू 4, 2 की पावर 8। और इसको सॉल्व करने में वक्त ज़ाया ना करें, हालांकि ये आपको पता होना चाहिए 256 होता है, 256। जल्दी प्रज्ञा, क्लास ज़्यादा अच्छी लग गई तेरे को, एक्सटेंड करवाएगी अभी, जल्दी। करेक्ट। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 2, खत्म। रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा क्या होता है भाई? करेक्ट, एरो डायग्राम। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, एक ए सेट है 1 2 3 4, एक सेट बी है 1 4 9 16 25, ठीक है। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन आर।
set of xy ordered pair such that y is equals to x square, x belongs to a, y belongs to b। ये कौन सी फॉर्म लिखी है मैंने? सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म पता नहीं क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में इंग्लिश में लिखा जाता है या कंडीशनल चीज़ लिखी जाती है, जो वो रूल फॉलो कर रहा है एक्स और वाई, वो लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी बताइए सर? 1 1 गलत, गलत, 2 4, यहाँ 3 डालूंगा तो 3 9, 4 डलेगा तो 4 16, बस ख़त्म, और कुछ नहीं। क्लियर है इतना? इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और इसी को अगर हमें एरो डायग्राम में बनाना है, ये ए, ये बी, 1 2 3 4, 1 4 9 16 25, ये जो है वो क्या हुआ? ये एरो डायग्राम हो गया। क्लियर है रिलेशन का? रिलेशन का एरो डायग्राम क्लियर है? फिर सब पीछे पीछे हो जाओ एवरीवन। और पीछे, और मुड़ के देख लेना कितनी बार और बुलवाएगा। तो पीछे हो सत्यम, दिव्यम, सॉरी, ठीक है। एरो डायग्राम समझ आ गया? पक्का? सोच लो, क्लियर है? पक्का ना? यहाँ पे 5 और 25 क्यों नहीं आया? क्योंकि ए में 5 नहीं है, तो यहाँ 25 नहीं आएगा भाई, सिंपल सी बात है। क्लियर? अब इस चीज़ को ध्यान रखना, 1 2 3, ठीक है। तीन चीज़ों को ध्यान रखना। ए क्या था? 1 2 3 4। बी क्या था? 1 4 9 16 25। और मेरा रिलेशन क्या था? 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16, ये था, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं डोमेन क्या होगा इसका। डोमेन का सिंपल सा मतलब होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट का मैथमेटिक्स में भारी वर्ड है, उसको बोलते हैं डोमेन। क्लियर? ओके। डोमेन का सिंपल सा मतलब है इनपुट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इनपुट क्या किया जा रहा है? 1, आउटपुट क्या आया? 1। 2 गया तो आउटपुट क्या आया? 3 गया तो 9, 4 गया तो इनपुट क्या क्या है? 1 2 3 4। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ इनपुट जो होगा वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर, ये होगा। ये मैं बोल सकता हूँ भाई। यहाँ से तो यही पता लग रहा है भाई, इनपुट मतलब कॉमा से पहले जो लिखा जाएगा, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे रेंज क्या होगा? रेंज को क्या बोल सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में? आउटपुट। रेंज यहाँ पे क्या बन जाएगा? आउटपुट क्या क्या है यहाँ पे? 1 4 9 16। तो बेसिकली सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स। कोई इशू? अभी एक चीज होती है कोडोमेन। कोडोमेन जो होगा वो होगा सेट बी। अब ध्यान से सुनना, एक रिलेशन जो होगा वो एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होगा। तो जिस सेट में डिफाइन है, तो में वाला सेट जो होगा वो कोडोमेन होगा हमेशा। क्लियर है? कोडोमेन का मतलब हो गया उस सेट में से हमारे आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। हो सकता है वो सारा का सारा सेट ही आउटपुट में आ जाए, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स आउटपुट में है, ठीक है। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा भाई अपना? 1 4 9 16 25, ठीक है। और रेंज से एक एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है इसमें। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी, तो क्या ये गलत है कहना? यानी कि एक चीज़ यहाँ से हमने ये भी सीखी, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू
कोडोमेन, कोई दिक्कत? कोडोमेन क्या होता है? अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो बी वाला सेट, अगर रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है तो कोडोमेन क्या होगा? बी टू सी डिफाइंड है तो, क्लियर है? पूरा सेट आएगा, पूरा सेट आएगा हमेशा। ओके, लिखिए आर जो होगा वो बनेगा, एक्स को 1 डालो, वाई 3 इसमें है, हाँ है 1 3, एक्स को 3 डालो, 3 + 2 5 है, बिल्कुल आएगा। 5 डालो, 5 7 आएगा, और 7 9 है, बिल्कुल है 7 9। डोमेन की बात करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? ये तो बस रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ये हमने लिख दिया, पर डोमेन की बात करें तो क्या आएगा? डोमेन 1 3 5 7, रेंज क्या आएगी? 3 5 7 9, और कोडोमेन क्या आएगा? सेट बी, क्योंकि ए टू बी डिफाइंड है। क्लियर है? नेक्स्ट, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन भी दिया हुआ है। आदि बताइए जरा, डोमेन क्या बेटा इसका? नहीं आता? भगवान को याद करो आप। ठीक है जी, सिंपल है। सत्यम बता, रेंज 2764। क्या सीखा इससे? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिखे हैं, वहाँ देख, वहाँ ऑर्डर पेयर में कोमा से पहले जो आ रहे हैं वो डोमेन में आ रहे, कोमा के बाद वाले रेंज में आ रहे। नहीं समझा? और लेट आया कर। कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट बी, क्योंकि रिलेशन किससे डिफाइंड है? ए टू बी। क्लियर है वानी? खाली सेट भी लिखे छोड़ना, फिर सेट बी छोड़ दे या सेट बी पूरा लिख दे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए रिलेटेड टू बी, बी द रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये लिखा है रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे? रिलेशन ए से बी में है, हम यहाँ लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर रिलेशन है, तो इसका मतलब रिलेशन किससे किस में है? ए क्या है, फिर बी क्या है? जब भी रिलेशन ऑन आ जाएगा ना, तो ऑन मतलब जो सेट है उसी सेट से उसी सेट पर बात हो रही है। क्लियर है? अदरवाइज ए और बी दो सेट दिए होंगे, ए टू बी बोला जाएगा। अगर रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब एन टू एन, रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर आर टू आर, रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर मतलब जेड टू जेड। क्लियर? अब यहाँ पे बोल रहे 2a + b = 6, तो पहले तो मेरे को आर लिखवा दो यार, क्या होगा? दिव्यम बताइए। 1,4 बिल्कुल सही, 2, 2, 3, 0 नेचुरल नहीं होता ना, तो बस खत्म होगी बात अपने यहाँ। क्लियर भाई? अगर मैं यहाँ 3 डालूंगा तो 6 - 6 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, और b 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर आउटपुट है। क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे n की जगह z लिख दूँ या w लिख दूँ होल नंबर, तो क्या 3, 0 आएगा? तब आएगा, क्योंकि 0 आ रहा है हमारा आउटपुट में। क्लियर है? प्रज्ञा, डोमेन क्या है? 1, 2। रेंज क्या है? 4, 2। कोडोमेन क्या है प्रज्ञा यहाँ पे? फंसी यशिका, फंसी। मैंने कहा था जिससे जिस में डिफाइंड है, में डिफाइंड वाला सेट इज द कोडोमेन। ठीक है? ए टू बी डिफाइंड है, डिफाइंड है तो बी कोडोमेन होगा। क्लियर है? इसके बाद है कोई? नहीं, पहले समझेंगे वरना आप टेपते हैं सब लोग। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखना जरा, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन किससे किस में डिफाइंड है? एन टू एन। तो यहाँ पे कोडोमेन तो पूछे नहीं, चलो इस ये है वानी। बताइए बेटा ज़रा। 1, 5,
करेक्ट, 3, 2, करेक्ट, 4, 2, करेक्ट, 5, 6 कोमा, क्योंकि वो ज़ीरो होल नंबर, बिल्कुल सही। डोमेन क्या आ जाएगा भाई? 1 2 3 4 5, एंड ये ही किसके बराबर हो जाएगा? रेंज 5 4 3 2 1। क्लियर है मयंक? सोच ले एक बार और। देखिए फंक्शन होता क्या है, पहले तो ये समझो। फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें एक इनपुट जाएगा और एक आउटपुट आएगा। फंक्शन क्या है? एक मशीन है, ठीक है जी। मशीन का एक फंक्शन होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन का एग्जांपल से समझेंगे हम, ठीक है। फंक्शन को दूसरी चीज़ मैपिंग भी बोला जाता है। अब फंक्शन एक मशीन की तरह एक्ट करती है, ठीक है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ जनरल लाइफ में क्या होता है। एक इनपुट जाएगा, आउटपुट निकल जाएगा, मशीन ने अपना काम परफॉर्म कर दिया। अब जैसे मेरे पास मशीन है एक वॉशिंग मशीन, दिस इज माई वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या क्या इनपुट जा सकते हैं? क्या क्या जा सकते हैं? क्लोथ्स, हाँ। वॉशिंग पाउडर तो यार इंग्रेडिएंट में आ गया, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या डाल सकते हैं इनपुट में। कपड़े डाल सकते, जूते भी धुल जाते हैं, शूज़, कर्टेन्स और ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स वगैरह। ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स, और भी कुछ होगा, अपने को ज़्यादा पता नहीं है, घर का काम मैं करता नहीं। आउटपुट जो आएगा, क्लोथ्स डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? धुले हुए कपड़े। जूते डालेंगे तो धुले हुए जूते। सब कुछ धुला हुआ लग जाएगा उसके आगे, बस यही होगा ना, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब मेरे पास जो आउटपुट्स आएंगे, धुले हुए क्लोथ्स, धुले हुए शूज़, धुले हुए कर्टेन्स, धुले हुए ब्लैंकेट, धुली हुई बेडशीट, धुली हुई समथिंग 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 जो भी है। अब मेरे पास धुले हुए कपड़े कब आएंगे? जब मैं कपड़े डालूंगा तभी आएंगे, है ना? मान लो मेरे घर में वॉशिंग मशीन मेनली यूज़ होती है कपड़े धोने के लिए। ब्लैंकेट वगैरह अपन धोते नहीं, अपन ड्राई क्लीन कराते हैं बाहर से, ठीक है। पर ये धुले हुए कपड़े, धुले हुए जूते काटते किधर? धुले हुए कपड़े, धुले हुए जूते, धुले हुए बेडशीट वगैरह सब कुछ देने के केपेबल है। लेकिन अगर मैं कपड़े ही धो रहा हूँ तो धुले हुए कपड़े ही आएंगे। तो यानी कि इसका कोड डोमेन क्या हो गया? धुले हुए कपड़े, धुले हुए सब कुछ जो भी है। लेकिन रेंज क्या हुई मेरे घर में? वॉशिंग मशीन की रेंज क्या हुई? धुले हुए कपड़े, क्योंकि वही इनपुट जा रहा है और आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्लोथ्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो। यानी कि मेरा आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है? इनपुट पे डिपेंडेंट है। अब मैं ये थोड़ी बेडशीट डाल दूंगा और कपड़े आ जाएंगे धुले हुए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो यानी कि इन आउटपुट किस पे डिपेंडेंट होता है? एक चीज़ यहाँ पे हमने ये सीखी, कोई दिक्कत? अब मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। फंक्शन जो होता है वो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, दो जैसे रिलेशन ए टू बी डिफाइंड होता है ऐसे फंक्शन भी ए टू बी डिफाइंड है, इनपुट से आउटपुट वाले कोडोमेन वाले सेट। एवरी एलिमेंट ऑफ ए associates with single value in set B, ये फंक्शन होता है। कहने का मतलब, अगर ये एक सेट A है, ये एक सेट B है, 1 2 3 A B C, ये फंक्शन है, ठीक है। ये इनपुट डाला, A टू B डिफाइन है, फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इनपुट डाला आउटपुट ए आ गया, 2 इनपुट डाला आउटपुट सी आ गया, 3 इनपुट डाला आउटपुट बी आ गया। क्लियर? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ 1 कितना है? ए। एफ ऑफ 3 कितना है? बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये भी फंक्शन है 1 2 3 ए बी सी। एफ ऑफ 1 क्या है? ए। एफ ऑफ 2 क्या है? ए। एफ ऑफ 3 क्या है? बी। ठीक है। एक और सिनेरियो लेते हैं।
1 2 3 A B C, ये क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? हाँ नहीं है। मैंने यहाँ क्या लिखा था? एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे सी की कोई इमेज आ रही है तो इसलिए फंक्शन। कहने का दूसरा मतलब ये हो गया कि इनपुट वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। क्या आउटपुट वाले सेट में हो सकता है खाली? बिल्कुल सही। क्या ये फंक्शन है? 1 की इमेज क्या है? ए। 2 की इमेज भी क्या है? ए। 3 की इमेज क्या है? बी। 4 की सी। डी की कोई प्री इमेज नहीं है। इसकी इमेज होती है और इसकी प्री इमेज होती है। समझ आई बात? पक्का? ये फंक्शन है, सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं यार। ये ले लेते हैं ए बी, इस फंक्शन का नाम जी रख देते हैं। क्या ये फंक्शन है? क्यों? एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ आप लिखेंगे क्रॉस के नीचे 1 इज हैविंग 2 इमेजेस हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 इज नॉट हैविंग एनी इमेज हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? पक्का? लिखिए। दूसरी बात, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, पर हर रिलेशन एक फंक्शन। ये रिलेशन है? यस यस। रिलेशन में मैंने क्या बोला था? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी करेगा तू तो 1A 1B 1C 1D वगैरह सब आएंगे। उसका सबसेट नहीं है 1A 1B 2C 3D। तो ये रिलेशन, सारे रिलेशन है यार ये। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। यानी कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू ऑलवेज। क्लियर? ये स्टार मार्क करके लिखेंगे आप। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट रिवर्स may not be true. Reverse is not true. Every function is a relation, but every relation may not be a function. पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस की। ये ए है, ये बी है। फंक्शन डिफाइंड ए टू बी है। ए में मान लेते हैं A1 A2 AM एलिमेंट्स है। इसमें मान लेते हैं B1 B2 BN एलिमेंट्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे मुझे ये बताना है। एनी आइडिया? एनीवन? इन्फिनिटी? नो वन? AM minus A1 plus BN minus B। गलत। इस A1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? किसको मैप हो सकता है ये? कितने ऑप्शंस है इसके पास? n ऑप्शंस है। B1 को मैप नहीं हो सकता ये, B2 को नहीं हो सकता, B3 B4 B6 BN तक कितने के भी हो सकता, किसी को भी हो सकता है ना, होगा एक बार ही। लेकिन ऑप्शन कितने हैं इसके पास मैप होने के लिए? n ऑप्शंस है, हाँ कि ना? A1 के पास n ऑप्शंस हो गए भाई। n मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। A2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? n ऑप्शंस ही तो हैं। एंड A3 के पास, एंड A4 के पास, चलते 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 AM के पास कितने ऑप्शंस हैं? कितनी बार n मल्टीप्लाई हुआ है? m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है n, तो क्या हुआ ये? n की बार m होएगा ना। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B इज NB की पावर NA। क्लियर है? ओके।
n इंटू एन कितना होता है, n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 4, यानी कि जितने n लिखे जाएंगे वो पावर में चढ़ता जाएगा, m टाइम्स लिखा था m पावर में। क्लियर, पक्का? अच्छा अब एक मिनट, हाँ जी बोलिए सर। n की पावर ए बी क्या होता है? नहीं बच्चे, a तो सेट होता है ना। अगर तू ये लिखेगा ना n की पावर a, क्या है ये a? क्या है? a तो सेट का नाम है। या तो तू ये लिख n की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, वो ठीक। ये फंक्शन a टू b डिफाइन है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b ये होगा n की पावर m, n की पावर m, ये n है ये m है। a में m एलिमेंट्स है ना, b में n एलिमेंट्स है ना। अब क्लियर है, पक्का? किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का सोच लो। अभी नहीं, अभी लिखो नहीं, अभी मस्ती करेंगे थोड़ी देर। ये कर्व है भाई, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या ये कर्व? ये फंक्शन है? अबे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये एक्स वाई एक्सिस है, ये तो पता सबको, ये भी नहीं पता? ये कर्व है कुछ ना कुछ, तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? नो आइडिया? अबे दिमाग लगाओ, अभी बताया तो मैंने कुछ। शायद कर रहा है, शायद मतलब दोनों आंसर दे दिए तूने, हाँ भी और ना भी। कर रहा है या नहीं? ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। कैसे पता लग रहा है? देखना ज़रा, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन डाल रहा हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस। सब में मैं यही करूँगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस डॉटेड लाइन डाली, पैरेलल टू वाई एक्सिस डॉटेड लाइन डाली, यहाँ डाल लो चाहे, पैरेलल टू वाई एक्सिस डॉटेड लाइन डाली, पैरेलल टू वाई एक्सिस डॉटेड लाइन डाली, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, कहीं भी डालो। ठीक है, फ़र्क क्या है? कुछ ऑब्जर्वेशन है? दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। करेक्ट, यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ सब, यहाँ भी 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इससे इन्फ्लुएंस क्या? ये भाई ओ भाई, मतलब क्या है इससे? अगर 2 बार करे तो नहीं है, और 1 बार और 3 बार करे तो तभी नहीं है। क्यों नहीं है? 1 से 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना क्या इंटरसेक्ट। मतलब? हाँ मतलब कैसे? ये आउटपुट से कैसे रिलेट कर पाया तू? एक में डाला है वो मेरा करेक्ट भाई, ये इनपुट है ना एक्स एक्सिस इज द इनपुट ना। इस इनपुट पे एक ये आउटपुट भी आ रहा है और इसी इनपुट पे एक ये आउटपुट भी आ रहा है। एक इनपुट पे 2 आउटपुट फंक्शन देता है कभी? अभी हमने पीछे किया था ना वो एरो डायग्राम में, एक इनपुट के 2 आउटपुट, तो वो फंक्शन नहीं था। तो यहाँ पे एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहे हैं, यहाँ पर भी एक इनपुट के एक और 2 आउटपुट आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी एक इनपुट के एक ये और एक ये आउटपुट आ रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो भाई, इस इनपुट का यही आउटपुट आ रहा है, एक ही तो आउटपुट आ रहा है एक इनपुट पे। इस वाले में कैसे होगी? इस इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, नीचे कहाँ आएगा? ये तो नीचे कट कहाँ हो रही है? क्लियर? अगर ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेगा तो देखो फंक्शन का कुछ लेना देना नहीं है उससे, उससे भी कुछ होता है, वो 12वीं की बात है। पर ये फंक्शन का ऐसे ही देखते हैं। मतलब फंक्शन का अगर कर्व मैं तुम्हें दे दूँ, डायग्राम दे दूँ एक, और तुम्हें बोलूँ भाई फंक्शन है या नहीं, तो तुम क्या करोगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट कर गई तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब पंगा ये आता है, कोई बच्चा मेरे को कहेगा सर हम तो यहाँ ड्रॉ करेंगे। कह सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं करना, आपको ज़बरदस्ती करनी है कि 2 या 2 से ज़्यादा जगह कट करे, ऐसी सिचुएशन हो। ठीक है, तभी तो पता लगेगा ना भाई तेरे को वरना तो तू तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता है, कह देगा सर एक इनपुट पे एक आउटपुट है, कह सकता है ना।
लेकिन क्या इस पूरे कर्व में हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं। क्लियर है? पक्का? मयंक क्या ये फंक्शन है? अबे है बे, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, हर जगह काट के देख ले। क्या कर रहा है यार तू? क्लियर? पक्का? तो आप स्टार मार्क करके लिखेंगे, if a line parallel to y-axis cuts the curve at more than one point then it is not a function। ठीक है, और ये कॉपी कर लीजिए।